नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डस्ट एलर्जी के विषय में। एलर्जी का सवाल प्रसंग जहाँ उठता है वहाँ एलर्जी के साथ साथ डस्ट का नाता तो है ही है, और लोग बाग डस्ट को खोजने लगते हैं। डस्ट एलर्जी, डस्ट एलर्जी, डस्ट एलर्जी है। लेकिन एलर्जिक मैनिफेस्टेशन एक ऐसा चीज़ है कि सिंगल डस्ट एलर्जी सिर्फ एलर्जी नहीं करता। इसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर हम लोग डस्ट से बचने का भी कोशिश करें तो भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस होता है। एलर्जिक सिम्टम क्या क्या है? छींके आना, बहुत सारा नाक से पानी आना, गले में खराश होना, खांसी होना, सांस में तकलीफ होना, बदन में दगड़ा दगड़ा होकर नोचनी होना, ये सारे एलर्जीज के लक्षण हैं। तो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं डस्ट या खाद्य पदार्थ के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, डस्ट एलर्जी का। इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता, 5 मिनट का मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए 500 रुपये अग्रिम जमा करना पड़ता है, नॉन रिफंडेबल, जिसके लिए नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में आप संपर्क कर सकते हैं। मूल विषय पर वापस आते हैं, डस्ट एलर्जी। अब डस्ट एलर्जी अगर हमको समझ में आता है कि धूल कण से एलर्जी हो रहा है, तो ये अकेला धूल कण से एलर्जी नहीं है, और इसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। धूल कण का एलर्जी जब हो, सिर्फ अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। धूल कण के साथ साथ हम लोगों के एनवायरनमेंट, बहुत सारे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं जो सांस द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करके ये एलर्जीज क्रिएट करता है। जैसे डिफरेंट पोलेंस, पेड़ पौधे का पराग, फफूंदा, फंगस, इंसेक्ट के फ्यूम्स, हाउस डस्ट माइट, इन तरह के भिन्न चीज़ों से भी एलर्जी होता है। तो इसको पहचान करके इससे निजात पाने के लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ज़रूरत है, पहचान ज़रूरत है, जिसके लिए एलर्जी का जांच किया जाता है। वो एलर्जी का जांच चमड़े में होता है। हमारे यहाँ 144 तरह के भिन्न तरह के एलर्जन का जांच होता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है, जिससे शिनाख्त किया जाता है किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है और कितने परिमाण में हो रहा है। उसको अगर हम लोग पहचान पाएँ तो उसके बेसिस में स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बना के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा के उसके अगेंस्ट में हम लोग इसका चिकित्सा कर सकते हैं, जिसको हम लोग हाइपोसेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन या इम्यूनोथेरेपी के नाम से भी इस ट्रीटमेंट को जाना जाता है। ये जो वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैक्सीन ओरल ड्रॉप के शक्ल में आता है, मुंह में जबान के नीचे बूंद दिया जाता है, कोई इंजेक्शन नहीं है। और ये वैक्सीन का चार्जेस 1 साल का कोर्स का 8000 रुपये होता है। 1000 कंसल्टेशन फीस है हम लोगों के यहाँ। तो इस डस्ट एलर्जी से निजात अगर पाना चाहते हैं और आपको ये परिसेवा लेने का ज़रूरत समझ में आता है, तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके 500 रुपये अग्रिम भेज के आप लोग ये परिसेवा लेने के लिए आ सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता, 5 मिनट का, मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। अगर अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।